आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये दाल पंजीरी दी। अरे पक्षियों, तुम सब तो बहुत ही कमजोर हो, मगर मेरी देसी घी से बनी चीजें खाकर तुम सबको बहुत ताकत मिलेगी। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, ध्यान से सुनो, आज मैं देसी घी डालकर गाजर का हलवा बनाने लगी हूँ। कल तुम तीनों गाजर का हलवा खाने इसी वक्त में आ जाना। मीनू मौसी, आप फिक्र मत करो, हम तीनों कल जरूर आएंगे। आप बहुत अच्छी हो, आप सब पक्षियों का बहुत ख्याल रखती हो। ऐसे दाल पंजीरी लिए वो तीनों पक्षी अपने घर की तरफ लौट आते हैं। कालू और गोरी तो रास्ते में ही दाल पंजीरी खा लेते हैं। अरे रानो, तुमने अभी तक दाल पंजीरी नहीं खाई? तुम भी दाल पंजीरी खा लो, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट दाल है। अरे नहीं गोरी, ये दाल पंजीरी मैं अपने बेटे के साथ बैठकर खाऊंगी, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैंने उसे भी बताया था। चिड़िया, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं जरा पास वाली नदी से पानी पीकर आती हूँ। ठीक है गोरी, मगर जल्दी आना, मैं और चिड़िया यहीं पर बैठे तुम्हारा इंतजार करेंगे। ना कालू जी, आप जाएं, मुझे थोड़ा समय लगेगा। नदी के पास मेरी एक सहेली भी रहती है, मुझे उसके घर पर भी जाना है। ठीक है गोरी, तुम आराम से अपने दोस्त को मिलकर आओ, मैं और कालू चलते हैं, कुक्कू भी मेरा इंतजार कर रहा होगा। ऐसे बोलकर चिड़िया और कालू आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। मजा तो अब आएगा, इतनी स्वादिष्ट दाल पंजीरी है, मैं सारी दाल पंजीरी खा जाऊंगी और मीनू मौसी मार लगाएगी तो उसे रानों की लगाएगी। ऐसे हंसते हुए गोरी वापस से मीनू मौसी के घर चली जाती है। मीनू मौसी अपने घर के बाहर बैठी धूप सेक रही थी, तभी गोरी छिपके से मौसी के घर के अंदर घुस जाती है। उसे पता था कि दाल पंजीरी कौन से डब्बे में रखी है। अच्छा किया मैंने जो सीधा मीनू मौसी के साथ चली आई। फिर गोरी अपनी चूंच से डब्बा खोलती है और दाल पंजीरी को खाना शुरू कर देती है। वो इतने स्वाद में सारी दाल पंजीरी चटकार जाती है। अरे वाह, मजा आ गया, दाल पंजीरी खाकर तो पेट ही भर गया। ये रहा चिड़िया का पंख, यही छोड़ जाती हूँ, मीनू मौसी समझेगी चिड़िया ही दाल पंजीरी खा गई है। ऐसे गोरी कभी चिड़िया का पंख डब्बे के पास छोड़ जाती है। फिर थोड़ी गिला पंख, ये तो उस रानो चिड़िया का है, इसका मतलब वो रानो चिड़िया मेरी सारी दाल पंजीरी खा गई है। आने तो दो जरा उसे कल, उस रानो को तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मीनू मौसी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था अपना खाली डब्बा देखकर। वो तो मौसी, आपकी देसी घी से बनी दाल पंजीरी तो बहुत ही मजे की थी, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद आई थी। और रानो, कल मैंने तुम्हें दाल पंजीरी दी थी, क्या वो तुम्हें काफी नहीं थी? जो स्वाद में तुम मेरी सारी दाल पंजीरी खा गई, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं दूंगी। कल तुमने मेरी चोरी से सारी दाल पंजीरी खा ली। ये पीला पंख, ये देखो, ये पीला पंख तुम्हारा ही है ना? हाँ मीनू मौसी, ये पंख तो इस रानो चिड़िया का ही है, ये आपको कहाँ से मिला? ये रानो की बच्ची जब चोरी से मेरी देसी घी वाली दाल पंजीरी खा रही होगी तभी ये पंख गिर गया होगा। अरे रानो, ये क्या? मीनू मौसी ने इतने प्यार से दाल पंजीरी दी थी, तुम्हें फिर भी सब्र नहीं आया जो चोरी करके सारी दाल पंजीरी खा गई हो तुम? नहीं मीनू मौसी, मैंने आपकी दाल पंजीरी नहीं खाई, मैं सच बोल रही हूँ, मैं कभी चोरी कर कुछ भी नहीं खाती, मैंने आपकी दाल पंजीरी तो बिल्कुल भी नहीं खाई। अरे और रानो की बच्ची, यहाँ से भाग जाओ, आज के बाद मेरे घर पर मत आना, बल्कि आज के बाद मेरे घर के पास भी मत भटकना, फिर ना कहना मुझे। फिर वो चिड़िया रोते हुए वापस आ जाती है। गोरी तो बहुत खुश हो रही थी। अरे मीनू मौसी, हम उस रानो चिड़िया के जैसे बिल्कुल भी नहीं है, हमने तो कभी भी चुरा के नहीं खाया, अब आप हमें भी गाजर का हलवा नहीं दोगी क्या? गोरी कवि ने अभी इतना ही बोला था कि तभी मीनू मौसी ने उन दोनों को गाजर का हलवा दे दिया। कालू और गोरी हलवा लेकर अपने घर आ जाते हैं। गोरी, सच बताना, मीनू मौसी की दाल पंजीरी तुमने ही चुरा के खाई है ना? मुझे सब पता है, चिड़िया ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ये शैतानी काम तो तुम ही करती हो। नहीं, मुझ पे शक ना करें, मैं नहीं गई थी मीनू मौसी के घर, वो पीला पंख तो चिड़िया का ही था, मेरा पंख तो काले रंग का है, पीले रंग का बिल्कुल भी नहीं। कालू कौवे को तो गोरी की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, मगर वो चुप रहता है। फिर दूसरे दिन बोलता है, गोरी, मीनू मौसी ने फिर से दाल पंजीरी बनाई है, वो हमें फिर से दाल पंजीरी जरूर देगी, हम कल दाल लेने जाएंगे, वो दाल पंजीरी देसी घी वाली खाकर हमें बहुत ताकत मिलेगी। कालू जी, मैं तो आज ही अपने हिस्से की दाल पंजीरी लेकर आती हूँ, आप चले जाना कल।
गोरी कवि तो चोरी कर कर देसी घी से बनी दाल पंजीरी खाना चाहती थी, इसीलिए वो भागी भागी मीनू मौसी के घर घुस जाती है। वो दाल पंजीरी चुरा के खाने ही वाली थी, मगर जैसे ही डब्बा खोलने लगती है तो मैं मर गई, हाय मैं मर गई, ये लाल मिर्ची का पाउडर किसने फेंक दिया? कालू ने मुझसे झूठ बोला था। आया गोरी मजा दाल पंजीरी खाकर? ये सब तो हमारी चाल थी, असल दाल पंजीरी चोर को पकड़ने के लिए। अरे गोरी, तुम कितनी शरारती हो, तुम्हारी वजह से उस दिन मैंने रानू पर गुस्सा किया था और उसे वहाँ से भगा दिया था। ऐसे गोरी कवि को अपने किए की सजा मिलती है। कालू कौवा उसे अपनी पीठ पर बैठाकर फिर अपने घर ले जाता है। हेलो मेरे दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अपने घर पास बनाए हुए थे और सब काम मिलजुल कर करते थे। सोनू चिड़िया की दोस्ती एक बहुत ही खूबसूरत से कबूतर से थी। ये दोनों ज्यादातर वक्त साथ ही गुजारते थे। एक दिन ये दोनों एक दरख्त की शाख पर बैठे थे और गंदम की फसल लगाने का सोच रहे थे कि एक कौवा और कवि इनके पास आए, जो बहुत ही काहिल और कामचोर थे। सोनू चिड़िया, हम गंदम की फसल लगाने का सोच रहे हैं, हमने सोचा तुमसे भी पूछ लें, क्या तुम भी हमारे साथ गंदम की फसल लगाना चाहोगे? कालू भैया, मैं भी कबूतर के साथ गंदम की फसल लगाने का ही सोच रही थी। क्या ही अच्छा होगा कि हम चारों मिलकर गंदम की फसल उगाएं। सोनू, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो ना ये दोनों कितने काहिल और कामचोर हैं। बस गंदम की फसल साथ उगाने का कह रहे हैं और काम के वक्त ये काम चोरी करेंगे। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम कोई कामचोर और काहिल नहीं हैं। अरे पता है हमें तुम दोनों कितना काम करने वाले हो। तुम दोनों के साथ फसल उगाना तो अपना नुकसान करने के बराबर है। पुत्र भैया, छोड़ो इन बातों को, क्या पता ये दोनों सुधर गए हों। देख लो सोनू, ये ना हो इन दोनों पर एतबार करके हमें ही नुकसान उठाना पड़े। अब इतनी भी बात नहीं है कबूतर के बच्चे। मेरे दोस्त को ऐसे मत कहो। तो फिर इसको समझाओ ना कि हमारी भी कोई इज्जत है। इज्जत? वो भी तुम दोनों की? चलो चलो, अब लड़ाई छोड़ो, गंदम की फसल का सोचो। उसके लिए गंदम के दानों का इंतजाम कैसे करना है? गंदम के दानों के बगैर तो फसल नहीं उगेगी। अरे तुम फिक्र मत करो, हमें पता है कि गंदम के दाने कहाँ से मिलेंगे, हम वहीं से ले आते हैं। हाँ तो फिर कहाँ से मिलेंगे दाने? जंगल के बीचों बीच एक तोता है, उसके पास गंदम के ज़खायर मौजूद हैं। हमें सिर्फ उस तोते के पास से ही फसल